हेलो दोस्तों, हमारे चौथे वीडियो जो कि पंच ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए है, उसमें हम ग्राम पंचायत एवं ग्राम विकास से संबंधित प्रमुख योजनाओं को देखेंगे। इनकी तारीखों को याद करने की कोशिश करेंगे। 2-3 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको डेट से याद हो जाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब आया था? 20 नवंबर 2016 को। अब देखते हैं यह योजना किसका पुनर्गठन है। तो ये योजना जो है इंदिरा आवास योजना 1985 में जो आया था उसी का पुनर्गठन है। अब दूसरा देखते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये कब आया था? तो ये योजना आई थी 25 दिसंबर सन 2000 को, जहाँ कहा गया था 500 प्लस आबादी वाले गांव को सड़क दिया जाएगा, 250 प्लस आबादी वाले ट्राइबल गांव को भी सड़क दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2009-10 में आई थी। ऐसे गांव जिसकी एससी आबादी 50% है, उनको जो है इनके तहत योजना का लाभ दिया जाएगा। और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 1993 में आया था। उसके बाद ऊपर से नीचे आ जाए सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये आया था 11 अक्टूबर 2014 को। जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर आया था। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लाया गया था। 3 गाँवों को गोद लेना, बाद में 5 गाँवों को लेना, टोटल 8 गाँवों को। शुरू में 3 गाँवों को गोद लेने वाला था, बाद में 5 गाँव को गोद लेना था। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ग्राम विद्युतीकरण योजना 4 अप्रैल 2005, बीपीएल को विद्युत कनेक्शन देना। हरियाली परियोजना 27 जनवरी 2003, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। इसका मेन उद्देश्य था जल संरक्षण का। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 1999 में आया था। इसको पुनर्गठित 2009 में किया गया था। इसी का नया नाम है जल जीवन मिशन, जो कि 15 अगस्त 2019 को लाया गया था। बजट में 2019-20 के बजट में इसकी चर्चा की गई थी। हर घर नल से जल इसका स्लोगन है। पहले ये 2024 तक करना था, अब 2030 तक हो गया है। पहला जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश का है, जिसको जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल नल से जोड़ दिया गया है। पहला राज्य गोवा है। पहला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली दमन दीव है। नरेगा, इसका एक्ट 2005 का है और इसको 2 फरवरी 2006 को लागू कर दिया गया। बाद में इसका नाम मनरेगा हो गया, जिसको 2 अक्टूबर 2009 को फिर से लागू किया गया। नाम परिवर्तित कर दिया गया। लागू करने का मतलब नाम परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, तो ये यहाँ देखिएगा कार्यक्रम की बात की गई है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम नवंबर 2004 का है। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 25 सितंबर 2001 का है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 का है। इसके 6 स्तंभ थे। इन दोनों योजनाओं को एक साथ जोड़कर काम के बदले अनाज कार्यक्रम और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम योजना, इन दोनों को जोड़कर मनरेगा लाया गया था बाद में। काम के बदले अनाज योजना 1977 में आई है। ये योजना है, वो कार्यक्रम है। अंत्योदय योजना भी 77 में आई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में 3 वर्ष बाद इसकी समीक्षा करने के लिए कहा गया था। सर्व शिक्षा अभियान 2000-2001 की जो योजना है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 का है। इसको 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A, भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है। अब आगे देखते हैं PMG दिशा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इसको 8 फरवरी 2017 को लाया गया था। उसके बाद स्वधार योजना 2001-2 में लाया गया था। रोटी कपड़ा मकान महिला विशेष को के लिए योजना थी। उसके बाद ग्रामीण कार्ड ग्रीन कार्ड योजना
यह परिवार नियोजन संबंधित था। 1 जुलाई 1985 को आई थी। उसके बाद राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना, मेन है बीमा योजना 30 नवंबर 2005 को लाई गई थी। आश्रय योजना, ये भी एक तरह का सामाजिक सुरक्षा के लिए बीमा योजना है। आश्रय योजना अक्टूबर 2001 में लाई गई थी। कृषि श्रमिकों के लिए बीमा योजना जुलाई में। तो सबसे पहले कृषि श्रमिकों का बीमा योजना जुलाई 2001 में, फिर उसके बाद सामाजिक सुरक्षा के लिए बीमा योजना अक्टूबर 2001 में। दोनों 2001 का बीमा योजना है। फिर देखते हैं समेकित बाल विकास योजना ICTS, जो कि आज भी चलता है, 1975 में लाया गया था। फिर आगे देखते हैं सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम 1973, मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1970, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986-87, ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम 1960-61, ग्रामीण रोजगार कृषि कार्यक्रम 1971-72, पायलट गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1972-73। फिर उसके बाद न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974-75, कुटीर ज्योति कार्यक्रम 1988-89, स्वजल कार्यक्रम 1996-97, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को, 10 लाख कूप योजना 1989-90, राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम 1986-87, गंगा कल्याण योजना 1997। इसको ऐसे ही दोबारा रटेंगे तो याद हो जाएगा। अब फिर यहाँ आ जाते हैं गांधी ग्राम योजना 1995-96, ग्रामीण मार्ग संपर्क योजना 96-97, स्वर्ण जयंती ग्राम योजना 97-98 और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999-2000। तो स्वर्ण जयंती ग्राम योजना 97-98, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999-2000, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999-2000, अन्नपूर्णा योजना 1999-2000। अब यहाँ पे काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो कि 2001 का था, आज संपूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 का था, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 का था। इन दोनों को मर्ज करके मनरेगा 2005 एक्ट ला दिया गया। अब यहाँ देखते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि पीछे भी देखा गया था, 25 दिसंबर सन 2000, स्वाधार योजना 2001-2, आश्रय बीमा योजना 2001, राष्ट्रीय पोषण मिशन 2017, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2019। ये मुख्यमंत्री मतलब यूपी का है ये। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001, कृषि आय बीमा योजना 2003-04, काम के बदले अनाज योजना 2004 का भी है। ये एक कार्यक्रम था 1977-78 का। अंत्योदय योजना 1977-78, वंदे मातरम योजना 2004 का है, मातृ मृत्यु दर को कम करना, स्वास्थ्य से संबंधित था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1981, राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान 1918 से 2022 तक चला। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983-84, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005, जवाहर रोजगार कार्यक्रम 1989-90, सुनिश्चित रोजगार योजना 1993, ग्रामीण आवासीय योजना 1957-58, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 1969-70, 20 सूत्री कार्यक्रम 1975-76, राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम 1982-83। और गिरधारी लाल व्यास समिति ने सिफारिश की थी ग्राम सेवक या सचिव ग्राम लेवल पर या पंचायत लेवल पर होना चाहिए। पंचायत में महिला 50% आरक्षण 2009 बाई केंद्र सरकार, ये कर दिया गया। उसके बाद राज्य अपनी मर्जी से करते हैं। ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय 1989 में आया, 1979 में आया, 1979। समग्र आवास योजना 1999-2000, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना 15 अगस्त 2003, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000 आवास से संबंधित है। ये ग्राम उदय किससे संबंधित है? आवास से। महिला समृद्धि योजना 1993 का है, महिला सशक्तिकरण 1998 का है, भारत निर्माण योजना 2005 का है, प्रधानमंत्री किसान
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अगस्त 2008 का है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी सन 2019 को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना 24 फरवरी 2019 को 6,000 रुपया 4 किस्तों में देना था। 4 किस्तों में, हर 4 महीने पर 2,000। चलते 12 1 वर्ष। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2014 का है। पशुधन विकास योजना 2005 है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 सितंबर 2014 का है। अमृत सरोवर योजना 24 अप्रैल 2022 का है। उसके बाद ग्रामीण भंडारण योजना 2001-2 का है। न्यूनतम क्षमता 100 टन की थी। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना ये मई 2006 का है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 का है। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को। इसमें 15 विकास खंडों में कार्यक्रम शुरू किया गया था। 55 राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को, यानी पहले राष्ट्रीय विकास परिषद आया अगस्त में, उसका सामुदायिक विकास कार्यक्रम अक्टूबर में आया। उससे पहले योजना आयोग 15 मार्च 1950 को आया। यूपी पंचायत स्थापना 15 अगस्त 1949 को। 35,000 पंचायतों ने कार्य करना प्रारंभ किया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये ग्राम स्वराज 24 अप्रैल 2000 को लाया गया। और ग्राम स्वराज ई लर्निंग पोर्टल फरवरी 2020 में, यानी ये भी 2020, ये भी 2020। लखनऊ महोत्सव कब मनाया जाता है? 1975-76 में। ये नवंबर दिसंबर महीने मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड 2006। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत समिति 6 है। धारा 25 में बात लिखी है। और जिला योजना समिति का आर्टिकल 243 ZT है। धारा 20 में ग्राम पंचायत की बैठक के बारे में लिखा है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। अटल भूजल योजना अप्रैल 2020। मिड डे मील जिसको PM पोषण योजना कहते हैं 1995 में आया। अब PM पोषण इसको सितंबर 2021 से कर दिया गया। PM स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2021 को। यूपी नगर पंचायत एक्ट 1959 को आया था। और नगर पंचायत नामकरण जो है इसको 1955 में कर दिया गया। यूपी वैट टैक्स लागू 1 जनवरी 2008 को। उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, जो भारत सरकार का जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम है 1969 का है। ये 1976 का है। CSC 2.0 योजना 2015 की है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि संशोधन अधिनियम 22 अप्रैल 1994 को। यही 22 अप्रैल को लाकर 23 अप्रैल को राज्य वित्त आयोग बनाया गया और 1995 से चुनाव कराया गया। पंचायती राज मंत्रालय 2004 में आया। जनजाति कार्य मंत्रालय 1999 का है। समाज कल्याण विभाग 1955 का। अब विभाग और निगम अलग अलग है, देखेंगे आगे। किसान बही योजना 1992 की है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम 1975 का है। समग्र आवास योजना 1999। पहला नगर निगम मद्रास है जिसको 1600
87 में बनाया गया। उसके बाद बम्बई वाला 1722 में बनाया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 का है। ग्राम पंचायत विकास योजना, हमारी योजना हमारा विकास 2015-16 का 5 चरण में इसको देखा गया। पेशा 1996 का है। ST/SC क्षेत्र तक पंचायत का विस्तार 1996 की योजना है। एक्ट है एक तरह का। नागरिक घोषणा पत्र ये 1997 में आया। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण फरवरी 2018 का है। उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग 1960 में इसको बोर्ड बनाया गया, यानी कि यूपी खादी ग्राम उद्योग बोर्ड। यूपी किसान मित्र योजना 18 जून 2001 का है। किसान कॉल सेंटर अप्रैल 2002 में लाया गया। ई ग्राम पंचायत मिशन 2018। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना 2018 लखनऊ से। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अप्रैल 2018 का। उत्तर प्रदेश पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना 2017। समर्थ अभियान 1 फरवरी 2023 अब 15 अगस्त 2023, इन दोनों के बीच में समर्थ अभियान चला। आयुष्मान भारत योजना 2018 का। अब यहाँ पर दोबारा देखेंगे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 आया। ग्राम पंचायत में सदस्य मिनिमम 7 हो सकते हैं, सामान्यतः 7 से 17 होता है। विधानसभा में पारित 5 जून को, विधान परिषद में पारित 16 सितंबर, गवर्नर जनरल द्वारा कंसेंट दिया गया 7 दिसंबर, गजट में प्रकाशित हो गया अर्थात लागू हो गया 27 दिसंबर। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना 15 अगस्त 1949 को हुई थी। उस समय हमारी आबादी 5 करोड़ 40 लाख थी। उस समय पंचायत 35,000 थे और पंचायत अदालत 8,000 थे, जो कि 1955 में जाके इसका नाम बदल दिया गया, पंचायत अदालत का नाम रख दिया गया नया पंचायत। अब हम पंचायत के विकास के चरण देखेंगे। तो जब ये पंचायत लागू की गई उस समय पंचायत अदालत कितने थे? 35,943। दूसरे में ये 74,400 कुछ। तो उसके बाद एक एक्ट लाया गया 1962 का, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद एक्ट 1962। तीसरे आम चुनाव के समय 72,233 थे। चौथे आम चुनाव के समय 72,834 था। अब 5वें आम चुनाव समय 74,060 और लास्ट वाले चुनाव के समय 73,927। अब यहाँ देखेंगे विकास के चरण। पहला चरण है 1947 से 1952। दूसरा चरण है 53 से लेकर 59-60 तक। तीसरा है 60-61 से 71-72 तक। और चौथा है 71-72 से 81-82 तक। अब पाँचवा है 83-84 से 92-93 तक। ये चुनाव वाला है। चुनाव कब हुआ? तो 1982 मार्च से 1983 जुलाई तक। ये चरण ये है पाँचवा, 1983-84 से 92-93 और 93-94 से इस समय 6वां चरण अब तक चल रहा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार पंचायती राज विधि अधिनियम 1994 में आया। 22 अप्रैल 1994 इसको लागू कर दिया गया और 23 अप्रैल 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग आया। इसने चुनाव कराना शुरू किया 1995 से। अब एक और देखेंगे हम, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 का। इसको संशोधित विधेयक 2013 में लाया गया। लेटेस्ट वाला भी और 2023 में भी आया है। इसमें एक बात कही गई है कि जन्म होते या मृत्यु होते समय 21 दिनों के अंदर पंजीकरण कराना अनिवार्य। धारा 7 में कहा गया है विवरण रखना अनिवार्य। और जिला रजिस्ट्रार कौन होता है? CMO होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर। रजिस्ट्रेशन की अवधि 1 वर्ष, मतलब 1 वर्ष तक रजिस्ट्रेशन को अपने पास रखना है। भारत से बाहर जन्म हुआ है किसी का
चाहे कहीं का रहने वाला, किसी गांव का, लेकिन उसका जो रजिस्ट्रेशन है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा होगा। उसके बाद 1 वर्ष के अंदर अगर नहीं करा पाया तो एसडीएम के आदेश से होगा, ठीक है। और 1 वर्ष के बाद दस्तावेज जो है जिला रजिस्ट्रार को चला जाएगा। पहली प्रति निःशुल्क मिलेगी, धारा 8-9 कहती है। धारा 12 में लिखा हुआ है ग्राम स्तर पर पंजीकरण कौन करेगा? ग्राम पंचायत अधिकारी करेगा, विलेज पंचायत ऑफिसर। अब कुछ रिपोर्ट की चर्चा की गई है, तो लाइन से ये रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट आया था मृत जन्म मासिक रिपोर्ट, तो यहाँ पे 3 बातें की गई हैं, जन्म, मृत्यु और मृत जन्म, मतलब कोई बच्चा पैदा हुआ जो कि मरा हुआ था, ऐसा भी। तो मृत जन्म मासिक रिपोर्ट प्रपत्र संख्या 13 में है। अभी लाइन से पूरा प्रपत्र लिखा गया है, 1 से शुरू करेंगे। सबसे पहले सूचना प्रपत्र पहला है, जन्म सूचना प्रपत्र, मृत्यु सूचना प्रपत्र दूसरा, तीसरा मृत्यु जन्म सूचना प्रपत्र तीसरा, फिर प्रमाण पत्र मृत्यु वाला, ठीक है सी, फिर जन्म प्रमाण पत्र, फिर मृत्यु प्रमाण पत्र, फिर मृत्यु जन्म रजिस्टर, फिर मृत्यु रजिस्टर, फिर मृत्यु जन्म रजिस्टर, फिर अनुपलब्धता प्रमाण पत्र, फिर जन्म मासिक रिपोर्ट, मृत्यु मासिक रिपोर्ट, फिर मृत्यु जन्म मासिक रिपोर्ट। अब उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु राष्ट्रीयकरण नियमावली 2002 में आई। ये एक्ट नियमावली 2002 में आई, 22 अप्रैल 2003 से ये 22 मार्च 2003 से प्रभावी है, 22 मार्च 2003 से ये प्रभावी है। और इसी में ही परिवार रजिस्टर की नकल का प्रावधान है। अब यहाँ देखते हैं कुछ हायरार्की दी है कि ये जो रजिस्ट्रीकरण है कौन कौन करेगा। ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत अधिकारी करेगा, स्थानीय लेवल पर रजिस्ट्रार या नगर स्वास्थ्य अधिकारी करेगा, जिला स्तर पर जिला रजिस्ट्रार जिसको सीएमओ करेगा, मंडल स्तर पर अपर मुख्य रजिस्ट्रार करेगा, राज्य स्तर पर मुख्य रजिस्ट्रार करेगा या कोई महानिदेशक जो कि स्वास्थ्य विभाग का हो, केंद्र सरकार के स्तर पर महा रजिस्ट्रार होता है। और इसमें थोड़ी सी बात और है, उसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगा। जनगणना देख लेते हैं। तो जनगणना में 2011 की जनगणना है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से पहले स्थान पे, विश्व की तुलना में 5वें स्थान पे है। जनसंख्या घनत्व 821 है। शिशु प्रतिशत जो है 15.41 है। साक्षरता की बात करें तो महिला साक्षरता 57.20% है, पुरुष साक्षरता 77.30% है। और ये सामान्यतः साक्षरता दर 67.7 है। महिला प्रतिशत कितनी महिलाएं हैं? 48%। पुरुष कितने हैं? 52%। लिंगानुपात कितना है? 912। और शिशु लिंगानुपात 902। 10 की वृद्धि दर 20.23% है। सर्वाधिक रही 1991 और 2001 के बीच में 25.64। और एससी जनसंख्या 20.07। एसटी जनसंख्या 0.6%। नगरीय जनसंख्या 22.30%। ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा 77.7%। अब यहाँ देखेंगे डाटा। जनसंख्या सबसे ज़्यादा इलाहाबाद, सबसे कम महोबा। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा जौनपुर, सबसे कम गौतम बुद्ध नगर। एससी आबादी सबसे ज़्यादा कौशाम्बी, सबसे कम बागपत। नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा गाजियाबाद, सबसे कम श्रावस्ती। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा गाजियाबाद, सबसे कम ललितपुर। साक्षरता सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम श्रावस्ती। और यहाँ पे थोड़ा साक्षरता में ये है कि मैक्सिमम पुरुष साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में है, मैक्सिमम महिला साक्षरता कानपुर नगर में। अब मिनिमम पुरुष साक्षरता श्रावस्ती में और मिनिमम महिला साक्षरता श्रावस्ती में। तो महिला कानपुर में, पुरुष गौतम बुद्ध नगर में। 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में, सबसे कम कानपुर में। 2001 की जनसंख्या जनगणना लिंगानुपात उस समय कितना था? 898। अभी कितना है? 912। अब राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में देखेंगे। राज्य वित्त आयोग का गठन 1993। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन 1994। उत्तर प्रदेश
राज्य निर्वाचन आयोग का 1994। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति जिलाधिकारी। रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति जिलाधिकारी, ये दोनों। मतदान अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर, मतदान अभिकर्ता उम्मीदवार, पीठासीन अधिकारी निर्वाचन अधिकारी। निर्वाचन अधिकारी कहाँ है? ये अलग से, ये निर्वाचन अधिकारी ही कहलाता है जिलाधिकारी। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन लाएगा? राज्यपाल लाएगा। यहाँ पे कुछ अधिकारी जो मतदान स्थल पर रहते हैं, सबसे नीचे BLO होता है, उसके बाद मतदान अधिकारी, उसके बाद पीठासीन अधिकारी। पहला आयुक्त कौन है? रामदास सोनकर, अभी वर्तमान में RP सिंह है। आर्टिकल 243 के अथवा ट राज्य निर्वाचन आयोग की बात करता है। आर्टिकल 234 और भाग 15 का निर्वाचन आयोग के बारे में, यानी केंद्र सरकार वाला ये रहा, राज्य सरकार वाला ये रहा, यानी पंचायत वाला। देखेंगे पंचायत नागरिक चार्टर उत्तर प्रदेश या पंचायत नागरिक घोषणा पत्र। इसके अंतर्गत 7 विषय हैं, 29 क्षेत्रों में सेवाएं देने की बात की गई है। और SDG के हिसाब से देखा जाए तो ये भी जो है 29 है। और क्षेत्र देखा जाए, क्षेत्र कितने हैं, तो क्षेत्र जो है 31 है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि विश्व का पहला सिटीजन चार्टर ब्रिटेन के द्वारा लाया गया। और इसमें काम क्या क्या है? तो वित्तीय सहायता देना, स्वच्छता कार्यक्रम, दायित्व, जनता का दायित्व, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा, नियंत्रण, हेल्पलाइन, ये सब काम इसमें 7 विषय दिए हुए हैं। और कौन काम कितने समय में हो जाना चाहिए, ये बात की गई है। उससे पहले एक एक्ट देखते हैं, एक जो कार्यक्रम देखते हैं। मेरा पंचायत मेरा अधिकार, जनसेवा मेरे द्वार, 1 जुलाई 2021 को लाया गया। और अगर बैठक बुलाना है किसी भी सदस्य को तो 7 दिनों के भीतर बुला सकता है, 7 दिनों के भीतर बुलाना पड़ेगा। मनरेगा कार्ड बनाना है 15 दिनों के भीतर बनाना पड़ेगा। नया राशन कार्ड है तो मैक्सिमम 30 दिन के अंदर बनाना पड़ेगा, 15 से 30 दिन। ठीक है, अब यहाँ पे पंचायती आम चुनाव देखते हैं। तो पहला आम चुनाव हुआ था 1947 में और दूसरा आम चुनाव 1955 में, जहाँ 250 से अधिक में ग्राम सभा गठित हो, ऐसी बात लाई गई थी 1955 में। तीसरा 1962 में, चौथा 1972-73 में हुआ था। अब 5वें में आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अब 5वां लाया गया था, 5वां चुनाव हुआ था 1982 में, जो कि मार्च से जुलाई के बीच में। छठा हुआ था 1988 में। तो वीडियो ये समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। चैनल वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे।